उतरा पैठान, रेरी पर गई राजपूतन की जो पैरी पर किया चढ़ाए, तन के खबर न भेजा राज मोहब्बा चढ़ के घोड़िया आपको मैं पैरगर का समाचार क्या सुना रहा हूँ। सुनाइए। आवाज सुनाऊंगा मेरे दोस्त, आप जरा कान खोल के सुनिए। आहो लड़मी बोली में दोस्त रूदल बोला, तरस दे बातिया जवाब हेलो 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 देवा बोलै छै, अरे तरदार रोदल दिया दबा शाबाश शाबाश मेरे सोनी को लगा रे सोनी अपनी कहबाल शाबाश कापा का अंदर सोना तो घर पकड़ दे पान कौन पानी ले लगा आके दे याले तरास सरकार का मादर सरकार पूरा लोटा पर पाता को हम लोटा ठटकरा शाबाश वो तो लोटा धौला गया तब लोटा गंगा घाट साथ है भी कितना लोटा शाबाश शाबाश शाबाश। ए मेरे दोस्त, राजपारी का समाचार राज्य मोहब्बत आते बड़ी मोर छोटी बात शोभा नहीं देते दोस्त। हे मेरे दोस्त, राजपारी का समाचार बाबा विश्वकर्मा के द्वार से भाई धर्मराज आम्रपति औलाद की कृपा से अच्छा ही अच्छा है मेरे दोस्त। लेकिन है मेरे दोस्त, आज दोनों दोस्त का मिलन एक हफ्ता के बाद हुआ है। दोनों दोस्त जो बन बबरी में कहानी कहा करते थे, हाँ दोस्त, आज मैं वही कहानी करके सुना रहा हूँ मेरे दोस्त। सुनाइए दोस्त सुनाइए। शाबाश बहादुर। राम रमैया दोस्त कृष्ण कन्हैया, तो कृष्ण वृंदावन में बसिया बजाए, यानी के वर मांगे
मांगे शिव शंकर को तो क्यों वर मांगे दोस्त श्री भगवान, तो यानी क्यों वर मांगे सती सोना को तो क्यों वर दोस्त मांगे रुदल बलवा, लेकिन क्यों वर मांगे दोस्त बेटा आहो से राम रमैया कृष्ण कन्हैया, वृंदावन में बसिया बजा गौरी बर मांगे छै शिव शंकर के, तो सीता बर मांगे छै राम भगवान, सोना बर मांगे अमरपति आल्हा, तो फूला बर मांगे रुदल बलवान, लेकिन मांगे छै पनमा बाबा भौंदल के। सावन में सेला दोषियानी के तो बांधे पुनित दिन भादव गंगा नहाय, यानी साजल सजा दोषियानी के तो भोगे तो किनका यंसा चुभे तलवार, लेकिन क्यों बेदर्दा के डराना भागे। आहो दोष सावन में सैला ताला सैयद बांधे, ओ बसबैया बनारस राज, पिता पिता का दाढ़ी है बुढ़वा को, जामे बुलबुल खोता लगा, यो यो मोछ शोभे मुखरन पर, जा पर भोम करे गुलजार, 1 लाख नाती 1.25 लाख पोता, बुढ़वा का पर पोता का न है ठेकान, लेकिन सुन लिया चर्चा। आहो दोस्त सावन में सैला वही ताला सैयद बांधे, तो भादव मास देवा गंगा नहाय, साजल से दिया अमरपति आल्हा हो गई, तो रुदल अंश डूबी तलवार, लेकिन रुदल बेदर्दा कहिए दोस्त। बन बकरी का कहानी मैं कहकर सुना दिया, लेकिन अब बताइए सबसे पहले भाई धर्मराज का क्या कुशल है, मुझे कहकर सुनाइए मेरे दोस्त। क्या हुआ दोस्त? आँख में आंसू सदियों एक
दोस्त। बोलिए मेरे दोस्त। जब से आप राज मोहब्बा से राज पैरी गए हैं, ठीक उसी दिन से मैं भी बड़े भाई की अदालत न पहुंचा हूं, इसलिए मैं बड़े भाई की समाचार नहीं बता सकता। हे मेरे दोस्त, तो इसी बात विलंब न करिए। इसी बात दोनों दोस्त चलिए भाई साहब की चरणों में। दोनों दोस्त से पापी शरीर को झुकाऊंगा, भाई साहब से आशीर्वाद लूंगा। चला जा, जल्द चलिए मेरे दोस्त। अल्लाह ये राज मोहब्बा है। इस राज मोहब्बा के अंतर्गत मैं दो भाई का भैयारी हूं, यानी मेरा ही नाम अमरपति अल्लाह है। मुझसे छोटा अनुज का नाम जंगी रुदल है। पिता का नाम स्वर्ग जासर सिंह, मां की नाम देवला है। जन्म स्थानी किला सोनरी, डहट परे मोहब्बा राज्य। मैं इस वक्त हम राज मोहब्बा के पूरे सदस्य राज मोहब्बा में विद्यमान हैं। अफसोस एक बात की है, अनुज मुझसे छुट्टी लेकर के जहां 2 रोज का जाता वहां 4 रोज गुजार देता है। जहां 4 रोज का फुर्सत लेकर के जाता है, सप्ताह गुजार देता है। हे ईश्वर, 51 किला से मुझे ताना आता है, पाती आता है कि अमरपति अल्लाह, आप धर्म पर चलने वाले अपने आप को धर्मराज कहलाते हैं, लेकिन आपका अनुज जंगी रुदल जो है वह पैसा झगड़ा खोजता है। झगड़ा ना मिलने पर
लड़ाई ना मिलने पर पैसे से खरीद करके लड़ता हूँ। हे ईश्वर, मैं अपने अनुज को बार बार मना करता हूँ कि मेरे जिगर का टुकड़ा, आंखों की तारा हो तुम, राज मोहब्बा के अंतर्गत ही रहो। लाख मनावे छियै अनठी बात न मानै हम। लाख मनावे छियौ भैया सब यो, भाई रुदा के आज हमार बातों न माने राजन हे ईश्वर, मेरा जिगर का टुकड़ा भाई रुदल है, आंखों की तारा, मैं अपने अनुज को भाई नहीं बल्कि पुत्र के समान मानता हूँ, राज मोहब्बा के अंतर्गत देखता हूँ। एक समय की बात है जब अनुज मां के गोद में था, उसी समय मेरा पिता का सर मार हो गरवाला भैया काला झगरू साकर गली में काट लिया पिता का सर। कहीं दिन सा भाई नहीं पुत्र माने छैया, मया मासो माता बनलयो, किला सोररी में। अब मैं इंतजार करूंगा अपने अनुज का, कहीं से आएगा, जी भर करके देखूंगा अपने अनुज को। बैठिए ये गलिए भैया
मैं सिवाय भाई साहब की चरणों तक आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं पापी शरीर को भाई साहब के चरणों में झुकाता हूँ और पुण्य का भागी बनता हूँ। सिवाय मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम भैया। मेरे भाई खुश रहो राज्य, पैरी घर में जुग जुग जियो। अनुज ये बताओ कि इस वक्त तुम अकेला, लेकिन तुम्हारा जोड़ीदार कहाँ है? हे नाथ, हाँ मेरा जोड़ीदार मेरा दोस्त वो भी पीछे से आ रहा है। आप कुछ देर सिंहासन ग्रहण कीजिए नाथ। ठीक है। राजभोपा के अंतर्गत मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सिर का ऊपर है, लेकिन एक बात, आज तुम दोनों दोस्त वहां पर खुशी खुशी नजर देख रहा हूं, क्या और कहीं का विचार है? प्रभु, जब मैं कहीं से आता हूं मोहब्बत की दरबार में, आपकी अदालत में कुछ कहने से संकोच होता है। क्या कहूं अनुज, अफसोस की बात की है, राजमोहब्बा से तुम दोनों दोस्त अगर छुट्टी लेकर के जाते हो, एक रोज का जहाँ छुट्टी लेकर के जाते हो वहाँ 2 रोज गुजार देते हो, जहाँ 2 रोज का फुर्सत लेकर के जाते हो 4 रोज गुजार देते हो, जहाँ पर 4 रोज का फुर्सत लेकर के जाते हो सप्ताह गुजार देते हो। समझ नहीं आता है प्रभु। हाँ, कि अगर पैसा झगड़ा न मिलता है तो अपने पैसे से खरीद कर प्रभु। आप सोच की बात है जो आप यह बात कहने इसका मतलब है रुद्र और देवनंदन के बारे में कोई शिकायत आता निकट है? शिकायत बार बार आ रहा है कि अमरपति अल्लाह, आप धर्म पर चलने वाले अपने आप को धर्मराज कहलाते हो, परंतु अपने अनुज को क्यों नहीं बरत रहे हो? वह पैसा झगड़ा खोजता है दिन रात, झगड़ा न मिलने पर वह पैसे से खरीद करके लड़ता है प्रभु। इसीलिए मैं दिन रात अफसोस में रहता हूँ कि लड़ना झगड़ना छोड़ दे मेरे भाई। मैं आदेश पाल का काम करता हूँ राजमोहब्बा की अंतर्गत, आप आदेश चलाते हैं, मैं वह काम नहीं करूंगा जो आप मुझे कुछ कहें। प्रभु चलिए, आज विचार है कि सब परिवार एक जगह बैठ करके राजमोहब्बा के अंदर भोजन करो। लेकर तेरा दिल में आ गई रे
है